हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा चैनल मैकेनिकल मिस्त्री में स्वागत है। आज हम लोग गियर नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा डिस्कशन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मैंने जो ये चैनल स्टार्ट किया है मैकेनिकल मिस्त्री, इसमें मैं मेनली प्लांट मेंटेनेंस और स्पेशली मैकेनिकल मेंटेनेंस के बारे में बात करूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग गियर नोमेनक्लेचर के बारे में। बेस सर्कल एक इमेजिनरी सर्कल है गियर का, जिसे गियर टीथ का प्रोफाइल, इन्वोल्यूट प्रोफाइल जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। इन्वोल्यूट कर्व, ये जो कर्व दिख रहा है, गियर टीथ का जो कर्व दिख रहा है, इसी कर्व को हम लोग इन्वोल्यूट कर्व बोलते हैं। इसको दिखाने के लिए मैंने एक सर्कल खींच रखा है, पहले से सर्कल बना रखा है। इस पे देखिए, बेस सर्कल से मैंने एक टेंजेंट लिया है और इसको मैंने इस सर्कल के राउंड घुमाया है। ये इससे ये कर्व आ रहा है, ये मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए, ये बेस सर्कल है, ये इसके ऊपर टेंजेंट है, और टेंजेंट को जब आप घुमाइएगा यहाँ पे तो ये कर्व बनेगा। पीच सर्कल दो गियर्स का इमेजिनरी सर्कल होता है। अब आप लोगों को भी थोड़ा इमेजिनेशन करना होगा। जब दो गियर्स करेक्ट मेश में होते हैं, जब दो गियर्स एक साथ घूमते हैं, उस समय जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दो गियर्स का होता है, जो बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो सर्कल्स का होता है। उन दो सर्कल्स को हम लोग पीच सर्कल बोलते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग पीच पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है एडेंडम। गियर टीथ का वो पोर्शन जो पीच सर्कल के ऊपर होता है, गियर टीथ का वो पोर्शन जो पीच सर्कल के ऊपर होता है, उसको एडेंडम बोलते हैं। उसके बाद है डिडेंडम। पीच सर्कल के नीचे का जो गियर टीथ का पोर्शन होता है, उसको हम लोग डिडेंडम बोलते हैं। एडेंडम सर्कल, इन सारे गियर टीथ के एडेंडम से पास होता हुआ एक सर्कल बनता है, जिसको एडेंडम सर्कल बोलते हैं। उसी तरह सारे गियर टीथ के डिडेंडम से पास होता हुआ एक सर्कल बनता है, जिसको हम लोग डिडेंडम बोलते हैं। ये है इसका डिडेंडम सर्कल, ये इस गियर का एडेंडम सर्कल होगा। गियर सेंटर, किसी भी गियर का सेंटर हम लोग किससे बोलेंगे? बेस, किसी भी गियर का बेस सर्कल का जो सेंटर होता है, या फिर पिच सर्कल का जो सेंटर होता है, उसे हम लोग गियर सेंटर मानते हैं। सेंटर डिस्टेंस, दो गियर्स का सेंटर डिस्टेंस, दो गियर्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, उसको हम लोग दो गियर्स का सेंटर डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जो गियर है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, तो यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ पे दिख रहा है 4.5 है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग दो गियर्स का। ये जो गियर टीथ के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसको टूथ स्पेस बोलते हैं। इसी स्पेस में, इस स्पेस में जो अगले गियर का टीथ है पेनिट्रेट करता है। गियर टीथ का जो लेंथ है वो क्या होगा? ये एडेंडम पोर्शन प्लस ये डिडेंडम पोर्शन, ये जो पूरा लंबाई है एडेंडम प्लस डिडेंडम, इसको गियर टीथ का हम लोग लेंथ। अब आते हैं वर्किंग डेप्थ पे। वर्किंग डेप्थ किसी गियर का क्या हुआ? वर्किंग डेप्थ लंबाई तो पूरा एडेंडम प्लस डिडेंडम है, लेकिन पूरा गियर टीथ जो है वो वर्किंग में तो नहीं है ना, ये पूरा तो नहीं है। जो टीथ का जो पोर्शन इंगेजमेंट मतलब काम में आ रहा है, उसी को वर्किंग डेप्थ बोलेंगे। तो दोनों गियर का जो एडेंडम है वो जोड़ेंगे तो वर्किंग डेप्थ आएगा, दोनों गियर का जो एडेंडम है। अब यहाँ पे देखिए, इस गियर टीथ का, इस वाले गियर का जो है एडेंडम ये, और इस वाले गियर का जो है ये एडेंडम, इतना ही पोर्शन जो है वो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, और इसी को हम लोग वर्किंग डेप्थ बोलेंगे। टूथ थिकनेस हम लोग कहाँ पे देखेंगे? किसी भी गियर का टीथ का जो थिकनेस है पीच सर्कल, अलोंग पीच सर्कल, उसको हम लोग टूथ थिकनेस बोलेंगे। जैसे यहाँ
पीच सर्कल मैंने यहाँ पे पीच सर्कल छोड़ दिया है, यहाँ पे पीच सर्कल दिखाने के लिए ये पीच सर्कल है। यहाँ पे हम लोग लेंथ मेज़र करेंगे कि यहाँ पे ये जो पीच सर्कल का जो कर्व है इसका लेंथ क्या है, यही टूथ थिकनेस होगा। यहाँ पे पीच सर्कल का लेंथ है 6.29। सर्कुलर पिच, किसी गियर का दो सिमिलर पॉइंट, किसी भी गियर का जो टीथ के ऊपर दो सिमिलर पॉइंट, जैसे ये यहाँ पे हो गया ये सिमिलर, अब इसका एक सिमिलर पॉइंट कौन सा हुआ, इस टीथ पे एक सिमिलर पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग सर्कुलर पिच बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया सिमिलर पॉइंट और इसका दूसरा सिमिलर पॉइंट इस टीथ पे है, दो सिमिलर इनवॉल्यूट कर्व, ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया, ये इसका सिमिलर है। जैसे ये टीथ है, इसका सिमिलर, इस प्रोफाइल का सिमिलर, ये प्रोफाइल, ये हो गया ये प्रोफाइल, इस प्रोफाइल, और फिर इस प्रोफाइल का सिमिलर ये प्रोफाइल हो गया। तो किसी भी दो सिमिलर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग सर्कुलर पिच बोल। नेक्स्ट है टॉप लैंड। गियर टीथ के ऊपर का जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन हम लोग देख रहे हैं इसको टॉप लैंड बोलते हैं। फिर दो गियर टीथ के बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस जो है दो गियर टीथ का जो ये रेक्टेंगुलर स्पेस है इसको बॉटम लैंड बोलते हैं। पिच सर्कल के ऊपर, ये हो गया मेरा पिच सर्कल, पिच सर्कल के ऊपर का जो पोर्शन है गियर टीथ का इस डायरेक्शन में, ये पोर्शन पिच सर्कल के ऊपर जो है उसको फेस बोलते हैं, और पिच सर्कल के नीचे का पोर्शन को फ्लैंक बोलते हैं। स्पेस विड्थ, दो टीथ के बीच का जो स्पेस है उसको स्पेस विड्थ बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग टूथ थिकनेस के बारे में बात कर लिए हैं, अब देखते हैं स्पेस विड्थ कैसे निकलता है। ये जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, इस विड्थ को हम लोग स्पेस विड्थ बोलेंगे। ये दो टीथ के बीच का जो स्पेस है वो है स्पेस विड्थ। नेक्स्ट है बैकलेस। बैकलेस जो है वो टूथ थिकनेस और स्पेस विड्थ का जो डिफरेंस होता है उसको बैकलेस बोलते हैं। जब दो गियर टीथ आपस में मेश करते हैं उस समय, जब दोनों गियर्स के टीथ आपस में मेश करते हैं उस समय एक स्पेस बच जाता है, कुछ स्पेस बचता है जिसको हम लोग बैकलेस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे टूथ थिकनेस मैंने दिखाया है, ये है इस टूथ थिकनेस, और स्पेस विड्थ यहाँ पे कितना है देखते हैं। स्पेस विड्थ एक्चुअली में ये पिच सर्कल के ऊपर ये सारा विड्थ होता है, ये सर्कुलर होता है, लेकिन मैं समझने के लिए इसको लाइन ले रहा हूँ। तो ये देखिए ये आ गया, यहाँ चला गया, ये आ गया 6.42 स्पेस विड्थ, और टूथ थिकनेस कितना है 6.25। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही बैकलेस है। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने दो गियर टीथ बना करके रखा है ऑलरेडी। ये देखिए जब दोनों गियर टीथ करेक्ट मेश में होते हैं तो ये जो स्पेस बच रहा है, या फिर ऐसे लीजिए मैंने थोड़ा सा एक गियर टीथ को रिवॉल्व कर दिया है, ये जो स्पेस बचा है इसी स्पेस को हम लोग बैकलेस बोलते हैं, बैकलेस। और ये जो नीचे में जगह बच जा रहा है दोनों गियर टीथ के बीच में, इस गियर टीथ का एडेंडम और इसका जो डिडेंडम सर्कल, रूट सर्कल भी बोलते हैं इसको, ये जो स्पेस बच रहा है इसको हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। ये जो सर्कल पिच सर्कल है, ये पिच सर्कल है। जिस समय हम लोग मेंटेनेंस करते हैं उस समय सेंटर डिस्टेंस तो मैंने बताया था, सेंटर डिस्टेंस पिच सर्कल के बारे में बताया है मैंने। पिच सर्कल गियर टीथ के कांटेक्ट का इमेजिनरी सर्कल है, लेकिन फील्ड में क्या होता है जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो डिज़ाइनर ने बता दिया है कि इसका सेंटर डिस्टेंस इतना है तो फील्ड में ये चेंज होना ही होना है।
उतने का उतना हम लोग नहीं रख सकते हैं। उस समय क्या होता है, या तो गियर पीछे चला जाता है या तो गियर आगे आ जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता है, मतलब सेम टू सेम हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो क्या होता है, कांटेक्ट का एरिया जो है वो भी कम हो जाता है, कांटेक्ट का एरिया, और पिच सर्कल जो है वो बड़ा हो जाता है। तो जो हम लोग को मैन्युफैक्चरर से मिलता है वो थ्योरेटिकल पिच सर्कल होता है, और फील्ड में जो है पिच सर्कल चेंज हो जाता है। जबकि बेस सर्कल कभी चेंज नहीं होता। बेस सर्कल तो वो इमेजिनरी सर्कल है जिससे मेरा गियर बना है, तो बेस सर्कल में उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन फील्ड में मेंटेनेंस करते वक्त हमारा पिच सर्कल चेंज हो जाता है, क्योंकि गियर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चेंज हो जाता है। अब बैकलेस तो हमारा बैकलेस नहीं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो हमारा चेंज होते रहता है, उसी के साथ बैकलेस भी चेंज होता है। अच्छा, अगर फील्ड में अब मेंटेनेंस करते समय अगर एक ये आता है, कभी कभी हम लोगों को बैकलेस बढ़ाना पड़ता है। अगर बैकलेस बहुत कम है तो उस समय हमारे पास एक रास्ता रहता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ाने का, घटाने का। अगर हम लोग सेंटर टू सेंटर, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर अभी ये बैकलेस है, ये स्पेस देखिए कितना कम है। अभी अगर हम लोग को बैकलेस बढ़ाना है तो हम लोग बैकलेस कैसे बढ़ाएंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग इसका बढ़ा देंगे। देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ाते ही यहाँ पे जो बैकलेस है वो बढ़ गया। ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के चलते, ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का जो इन्वॉल्यूट कर्व का जो है वो एडवांटेज है। बैकलेस कम करना है तो हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम कर देंगे। इस तरह से हम लोग बैकलेस को एडजस्ट करते हैं फील्ड में। अब बैकलेस एडजस्ट करने के लिए हम लोग गियर के तीत को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे कैसे? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम ज़्यादा करने के लिए गियर जिस शाफ्ट पे माउंटेड रहता है, शाफ्ट का जो हाउसिंग रहता है, हाउसिंग में बूस रहता है, बूस इसेंट्रिक होता है, जिससे हम लोग 0.2 तक एडजस्ट कर सकते हैं। वो बूस के ऊपर ऑलरेडी आप बूस देखिएगा तो उस पर सारा कुछ बताया हुआ रहता है, सारी जगह पे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा कितना आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक। जिस समय हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, बैकलेस एडजस्टिंग का काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग कितना बैकलेस बढ़ा सकते हैं, मतलब कितना हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग को उतना ही बढ़ाना है जिससे बैकलेस जो थ्योरेटिकल बैकलेस है उसका हाफ से ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब एग्जांपल के लिए अगर हम 10 लेते हैं और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्या होगा, बैकलेस मेरा बढ़ेगा। लेकिन कहाँ तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ाना है, उतना ही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ाना है जिससे मेरा हाफ बैकलेस, मान लीजिए हम 10 मान लिए, हम लोग 10 है तो 10 से 15 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उसका 1/2 बढ़ सकता है, वहाँ तक एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। दो मेटिंग गियर्स के गियर तीत के बीच में बैकलेस होना बहुत ज़रूरी है। बैकलेस होना इतना ज़रूरी क्यों है? अगर दो मेटिंग गियर्स के बीच में हम लोग बैकलेस नहीं देंगे, एकदम से बैकलेस नहीं देंगे, उस समय क्या होगा, दोनों मेटिंग गियर्स जो है, जो गियर तीत है, वो आपस में रबिंग करेंगे जिससे हीट जनरेशन होगा। दूसरा चीज़ नॉइज़ भी होगा, एबनॉर्मल वाइब्रेशन होगा, और फाइनली ड्राइव जो हमारा है वो समय से पहले डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए बैकलेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। दोस्तों, मैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।